दोस्तों ठीक एक माह पहले यानी 25 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने 9 पाकिस्तान के प्राइम क्रिकेटर्स को बुलाया फैसलाबाद से लाहौर में पीसी होटल के अंदर एक गैदरिंग रखी गई जिसे कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया। उन 9 क्रिकेटर्स से पूछना था कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे आगे लिया जा सकता है। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इस कहानी में छुपा हुआ है फखर जमान को टीम में क्यों नहीं ले जा रहा, उसका राज सही समझ में आएगा आपको। और साथ में ये कहा गया कि आप क्रिकेटर्स को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है हमसे, तो वो भी बताइए, हमें जो होगी वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज खुल्लम खुल्ला बात होगी, जो शिकवे शिकायतें खुल के कीजिए। ये मैं छोटा सा आपको ब्रीफ बता रहा हूं। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 क्रिकेटर्स बुलाए, उसमें नसीम शाह शामिल नहीं थे। टॉप क्रिकेटर्स बुलाए, उसमें सऊ शकील थे, साइम अयूब थे, सलमान आगा थे। नसीम शाह टॉप क्रिकेटर्स में नहीं आते क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, इसलिए उनको नहीं बुलाया था। बाकी जो बुलाए 9, उनमें से उनको पूछा गया, उनसे मशवरा लिया गया, और ठीक 2 हफ्तों के बाद उन 9 में से पहले बाबर और शहीन को ड्रॉप किया और अब फखर को ड्रॉप कर रहे हैं। यानी खुद क्रिकेट बोर्ड जो एक माह पहले समझ रहा था कि ये 9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनसे पूछ के हम क्रिकेट में आगे जा सकते हैं, उनमें से 3 को तो खुद ही फारिग करा दिया, एक माह के बाद करा दिया। अब उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में यह हुआ कि फखर जमान ने शिकायत कर दी। जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है उन्होंने बोला कि ये फखर जमान अकेले जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, और पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो है ना, जो करंट क्रिकेटर, उन्होंने बड़ी तारीफ की, उनको मुबारकबाद भी दी फखर जमान को कि यार आपने हमारा भी केस एक तरह से लड़ा है, और किसी ने हिम्मत दिखाई नहीं, मगर फखर जमान ने दिखाई और अब उनको वो सजा भी भुगत रहे हैं। ये होता है ना, वो जो प्रिंसिपल आता है कॉलेज क्लास के अंदर, कहते 10वीं तो टीचर से नहीं पढ़ाना, खुल के बोलो, खुल के बोलो, कोई मसला नहीं होगा, मैं प्रिंसिपल आपको कह रहा हूं। वो बेचारा एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोल देता है, तो फिर वो टीचर पूरा साफ करता है कि तूने मेरी शिकायत प्रिंसिपल को लगाई कैसे थी, क्योंकि बेसिकली टीचर और प्रिंसिपल इकट्ठे ही होते हैं, वो स्टूडेंट को समझ नहीं आती इस बात की। तो फखर जमान बेचारे बोल पड़े, शरीफ बंदा पठान, वो खड़ा होकर बोल पड़ा। उसने बोला जी ये उस्मान वाला साहब बहुत तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं हमें, मतलब या तो आप हमें एनओसी ना दें, जब देते हैं तो फिर कभी बुलाते हैं, फिर रात को हम वेस्ट इंडीज से आए तो अगले दिन हम फिटनेस टेस्ट भी दें। ये सब मतलब खिचड़ी जो बनी, जिससे बाकी क्रिकेटर्स भी डिस्टर्ब है। मुझे एक क्रिकेटर ने बताया कि मैं 7 दिन उस्मान वाला को फोन करता रहा हूं, उन्हें मेरा फोन नहीं चकिया, फिर मैं 4 घंटे की ड्राइव करके, मैं शहर नहीं बता रहा क्योंकि बेचारा क्रिकेटर की फिर शामत आ जाएगी, कहता मैं 4 घंटे की ड्राइव करके क्रिकेट पहुंचा उससे मुलाकात के लिए कि पानी मेरा फोन नहीं चक दे। ये है उस्मान वाला साहब, ठीक है। उसकी शिकायत लगाई थी फखर जमान ने, वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं और तमाम खिलाड़ियों की फिटनेस की रिपोर्ट वही रखते हैं। ये सच है कि फखर जमान ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, ये सच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। पॉइंट ये नहीं है कि क्या वाकई ही सिर्फ ये क्राइटेरिया रखा है इसलिए फखर जमान को नहीं रखा जा रहा, क्योंकि अगर ये क्राइटेरिया है कि फिटनेस टेस्ट वाला बंदा टीम में नहीं आएगा, तो फिर नुमान अली कैसे टीम के अंदर आए, फिर जाहिद महमूद कैसे टीम के अंदर आए? वो तो अभी पिछला टेस्ट मैच खेले और उन्होंने आपको टेस्ट मैच जिताया भी है। अगर ये क्राइटेरिया है तो, अगर ये क्राइटेरिया है तो अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इमाद वसीम 50% फिट थे, आपने उनको कैसे खिला दिया? अगर ये क्राइटेरिया था तो 70% फिट थे शाहीन अफरीदी, आपने 2022 वर्ल्ड कप उनको कैसे खिला दिया? 20 कहानी ऐसी होंगी जिसमें आपने अनफिट खिलाड़ियों को खिलाया। मैं कोई, हम एडवोकेट नहीं कर रहे फखर जमान का, मगर आप आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए सोचिए कि पाकिस्तान पूरी क्रिकेट में जैसी भी टीम है, इनमें सबसे अच्छा T20 का या वाइड बॉल का क्रिकेटर कौन है, बल्लेबाज कौन है? सारे ईमानदार से बताएं। मैं तो T20 के अंदर फखर जमान को समझता हूं कि शायद वो बाबर और रिजवान से भी ज्यादा बड़े मैच विनर हैं। मैं ज्यादातर पे समझता हूं आपके खिलाफ हो सकता है, ठीक है ना। और फिर दूसरा, वहां पे सिर्फ मसला क्या है, 2 किलोमीटर रेस का। वहां पे जाकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ 2 किलोमीटर की रेस पाकिस्तान की नहीं है, T20 और वनडे मैच है, और उस मैच को खेलने की पूरी फिटनेस फखर जमान के पास है। वो उन्होंने चैंपियंस कप में कर भी दिखाया, शो दिखाया, पूरा मैच खेले, कोई मसला नहीं है, डिग नहीं पे, कोई आपने उनको एम्बुलेंस में वापस लेके से होटल नहीं गए, सब ठीक से खेले और अभी भी वो वर्ल्ड कप खेल के आए, कोई मसला नहीं है। अब अगरचे उनको फिटनेस का ख्याल रखना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, अगरचे उनको रखने हैं। अब वो अगले साल के लिए अवेलेबल होंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है फिर मुझे 2-4 माह दें, जब थोड़े छोड़े मैं अपनी लगाता हूं, क्योंकि मतलब पहले तमाम क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होते थे, बीच में जब बाबर आजम कप्तान बने तो फिटनेस टेस्ट वाला काम खत्म कर दिया कि होने ही नहीं है। अब क्रिकेट बोर्ड ने अचानक शुरू कर दिया कि नहीं, सब फिटनेस टेस्ट देंगे उसके बाद ही टीम में आएंगे। अब इमामुल हक भी नहीं आते, और इस तरह से फखर जमान भी हैं, वो नहीं थे, उसामा मीर खान नहीं दे पाए, उनका आज फिटनेस टेस्ट हुआ है, वो पेरेंटल लीव के ऊपर थे, और इस तरह करके मामला था। और भी बहुत से, नुमान अली ने पास नहीं किया था, सऊ शकील ने पहले पास नहीं किया, बाद में बहुत मुश्किल पास किया, जाहिद महमूद ने अभी तक पास नहीं किया था, तो वो खेले भी हैं। पॉइंट इज कि अगर आपका क्राइटेरिया ये है तो 5 दिन का टेस्ट खेलने वाला बॉलर अनफिट खेल सकता है। आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक तो वो अनफिट है ना, कि फिटनेस टेस्ट उसने पास नहीं किया, तो 20 ओवर खेलने वाला फखर जमान क्यों नहीं खेल सकता? बनता है ना जवाब कि एक मैच जो 3.5 घंटे में खत्म होना है, वो फिटनेस टेस्ट ना पास करने वाला लड़का नहीं खेल सकता, जबकि वही टेस्ट ना पास करने वाला बंदा 5 दिन का टेस्ट मैच खेल सकता है, और वो हो भी बॉलर।
कोई दिमाग है, कोई सेंस बनती है? मैं नहीं कह रहा आपका ये क्राइटेरिया, आप उसके ऊपर खड़े रहे, भले फिर इसके अंदर बाबर आते हैं, रिजवान आते हैं, शहीन आते हैं, फखर आते हैं, कोई भी है, उसके ऊपर रहे। मगर क्रिकेटर के मन में क्या आएगा कि भाई मैं बोल के गलती कर ली है, क्योंकि उधर तो 2 खिला दिए आपने 3 दिन पहले, और यहां मुझे आपने निकाल दिया। आपने बोला कि नहीं हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं करेंगे और हम आपको ये भी नहीं करेंगे। वजह क्या है जी? आपने बाबर आजम के बारे में ट्वीट भी क्यों किया? यार बाबर आजम की ट्वीट किया उसने अपना एक इजहार, उसमें भी 1-2 चीजें हैं कुछ, वो मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा, उसके अंदर भी 1-2 चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप अपने की प्लेयर्स के साथ लड़ाई नहीं शुरू कर देते, खासकर उस प्लेयर के साथ जिसने एक लंबे टाइम पीरियड के साथ पाकिस्तान को सर्व किया है, और बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी उस बंदे की नहीं आई है, कोई कंट्रोवर्सी उस बंदे की नहीं आई है। एक उसने ट्वीट कर दिया, आप उसका हिसाब किताब बराबर करने बैठ गए हैं, तो ये ज्यादती होगी। और एक सीनियर क्रिकेटर है, आप उनको रिस्पेक्ट दें। आप उनको 1 माह पहले तो बुला रहे हैं कि बताएं हम अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर करें, और अगले माह आप उनको निकाल रहे हैं, ऐसे तो बेहतर नहीं होगी। आप कुछ तो रिस्पेक्ट देना। मैं एक छोटा सा फार्मूला, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, आप मुझे बताएं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, रोहित शर्मा को 2 किलोमीटर भगाएं, उसके 8 मिनट पूरी कर, मुझे दिखाएं वो कैसे पूरी कर सकता है। नहीं होगा तो क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है इस वक्त T20 का? वो मतलब भले वो रिटायर हो गए बट वनडे का भी बेस्ट है वो। पॉइंट ये है कि आपने फार्मूला खुद आपने अब बनाया, ये वाला अब बनाया है, इस पे खिलाड़ी को पूरा उतरना है कि एक पॉलिसी बन गई, ठीक है, उस पर पूरा उतरना है। मगर क्रिकेट बोर्ड तो पहले उस पर पूरा उतरे। आप तो 2 बंदों को खिला रहे हैं जिन्होंने पास नहीं किया, आप क्यों खिला रहे हैं? पहले तो आप ये बताइए। दूसरा आप ये देखिए ना, अपने फखर जमान कितने रह गए? 33-34 ईयर ओल्ड हैं वो ऑन डॉक्यूमेंट्स, शायद उससे 1 साल 1.5 साल बड़े ही होंगे वो, ठीक है ना? बट अगर इतने भी हों तो कितनी रहेगी क्रिकेट? उनकी 2-3 साल की रह गई है। उसमें भी आपने मैच डालना है कि हुन खिलाना, हुन खिलाना है। मैं तो हैरान होता हूं, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं लोगों को कि पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर समझने के लिए, ये पाकिस्तान की मेंटालिटी समझने के लिए 2023 का वर्ल्ड कप आपके सामने है। हमने फखर जमान को नहीं खिलाया था, हमने उनको वर्ल्ड कप में शुरू में नहीं खिलाया था, वो बाद में खिलाया जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 रन चेस करने वाला मैच उनको खिलाया था हमने। फिर शुरू में तो मैच ही नहीं खिलाया हमने उनको। उठा के देख लें वर्ल्ड कप 2023 में, हमें लगा कि वो हमारे काम के नहीं है। हम तो ऐसे मेंटालिटी, उसमें कप्तान बाबर आजम थे, उनकी ठीक ठाक उनकी ये गलती थी। ये मैं खुद, वो कप्तान थे हालांकि बाबर आजम, उनकी गलती थी, वो ऐसे नहीं कर पाए कि यार मेरा मेन मैच विनर प्लेयर है, मैं उसको बाहर बिठा रहा हूं। अपने उसको बाहर बिठा के रखा हुआ था। अभी भी आप कर लें, ठीक है, आप वैसे रेस्ट दे दें, भले फखर को दे दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया टूर आ गए, जिम्बाब्वे टूर है, दोनों में फखर को ना भेजें। बट उन्होंने बोले आप रेस्ट कर रहे हैं, हम आपको रेस्ट करा रहे हैं, ये नहीं कि हम आपको ले नहीं रहे टीम में। आप तो बाकायदा बता रहे हैं कि आप टीम में नहीं लेंगे उनको, और एक सख्त मैसेज आपने दिया है फखर जमान को कि भाई ये भागो, करोगे तो आओगे, नहीं तो नहीं आओगे, नहीं तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी आप नहीं हो, सिलेक्शन टीम में भी नहीं हो। तो ये तो आप मैच डाल रहे हैं ना एक प्लेयर के साथ जिसने चुपचाप अपना पूरा करियर खेला, और आप उसको मुफ्त में पंगे डाल रहे हो, उसको इरिटेट कर। मैं हमेशा ही बात करता हूं, अब अपने प्लेयर्स को खुद इरिटेट करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मतलब फार्मूला सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मैं कोई स्पोर्ट नहीं करता, मैं तो बहुत सबसे ज्यादा तनकीद की हैदर अली पे जो इमर्जिंग एशिया कप खेलने ओमान आए, मैं सबसे तनकीद की। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उस बंदे के पहले T20 मैच में इंग्लैंड के अंदर शायद मैनचेस्टर में मैच खेला था, 50 की, उसके अगले मैच में रन नहीं हुए, उसके अगले मैच में फिर 50 की। शुरू में आया क्या धांसू बल्लेबाज है, फिर ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर देते हैं कि आपका प्लेयर दिमागी मरीज बन जाता है? ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट हम खुद बना देते हैं? ये कभी सोचे क्रिकेट बोर्ड भी कि आपके पास प्लेयर आता अच्छा है? दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है जिसके पास प्लेयर आता अच्छा है, मगर 1 साल 6 महीने 1 साल रहने तो बाद दुनिया का बदतरीन प्लेयर बन जाता है। और एक आधा प्लेयर हो तो हम कैसे ही उसने मेहनत नहीं की। सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है, अमूमन सबके साथ ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका सिस्टम, आपका एक डायरेक्टर आपके क्रिकेटर से ऊंचा हो जाता है। वो भी फन्ने खां होता है, मैनू फखर का फोन आ रहा है, मैनू अच्छा फलां का फोन आ रहा है, मैनू बाबर आजम फोन कर रहा है, मैनू शहीन, वो भी अपने बच्चों पोतियां दस्या करेगा कि बड़े बड़े खिलाड़ी मैंने फोन करते होंगे सन एनओसी पीछे, तो मैं उन्होंने फोन नहीं चकदा सा, क्योंकि हमें ईगो बहुत है। इसलिए हमारी ईगो जीत रही है, क्रिकेट हमारी हार रही है। ये प्रॉब्लम है। आप ये देखें, आप फखर को सजा दे रहे हैं, आप उस्मान वाला को सजा क्यों नहीं दे रहे? उन्हें भी तो देना, आप उन्हें आप नहीं देंगे। आप फखर ने एक ट्वीट कर दिया, उसने अपने कप्तान के लिए किया। कभी तो आप कहते हैं टीम में यूनिटी नहीं है, कभी बेचारा खड़ा होकर कप्तान के लिए बोले, आपको फिर भी मुसीबत है कि एक जगह तक खलो ना पाजी। अगर आप ही कह रहे हैं कि टीम में यूनिटी से टीम हारी है, अब एक खिलाड़ी खड़ा हो रहा है अपने कप्तान के लिए, तो आप तो फिर ये मत कहें कि टीम में यूनिटी नहीं है। भाई खिलाड़ी तो अपने कप्तान के लिए खड़ा हो रहा है, और उसने बात गलत तो नहीं की थी, ठीक बात की थी। मैं ज्यादा तौर पर मानता हूं सब लोगों ने बाबर आजम को बुरा भला कहा, मैं नहीं कह रहा। मुझे लगता है कि मैं पहले दिन से कह रहा था, चैंपियंस कप के दौरान कह रहा था कि बाबर आजम को पहली रेस्ट दे दें, बट बिटवीन सीरीज को उनको ड्रॉप किया आपने, रेस्ट नहीं दिलाया। ये आप ना मक्खन ना लगाएं, आपने ड्रॉप किया उसको, और आपने ड्रॉप करना तो पहले कर देते। बिटवीन सीरीज ड्रॉप नहीं बनता बड़ा प्लेयर, भले हम जीत गए टेस्ट में, जो मर्जी हो गया।
मैं खुद कहता हूं कामरान गुलाम को खिलाएं, तैयब ताहिर को खिलाएं। अब नौजवान खिलाड़ी भेजें ऑस्ट्रेलिया में, उनके खिलाफ नहीं है। कामरान गुलाम ने डिजर्व करता है बहुत ज्यादा, वो बेचारा बहुत डिजर्व करता है। मैं तो ये भी कहता हूं उसको लगातार आप चांस दे के रखें। उसके साथ उस्मान सलाहुद्दीन वाला काम ना करिएगा प्लीज, उसको लगातार चांस दिएगा। उस्मान सलाहुद्दीन को भी 2018 में बाबर आजम की जगह खिलाया था, वो एक ही मैच खेला, मिसबा साहब कप्तान थे, उसके बाद दोबारा उसकी बारी नहीं आई। ऐसा ना करिएगा, इस बेचारे को पूरा चांस दिएगा। बट माई पॉइंट इज कि आपका कोई बड़ा प्लेयर होता है, उस पर बुरा वक्त आता है तो आप खड़े हुआ करें, बजाय इसके को आप उसको छोड़ दें कि हम अपने हाल पे खुद जियो। ये मत कीजिएगा, ये सौतेले माँ बाप सौतेले पेवाड़ा सलूक ना करें। क्रिकेट बोर्ड जो होता है माँ जैसा किरदार निभाता है। दुनिया का कोई भी देश की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने प्लेयर्स के साथ माँ जैसा किरदार निभाती है। तुसी मैच पा लेंदे हो, और यही हाल होता है कि हमारी क्रिकेट आज यहाँ पे खड़ी है। आपको एहसास भी नहीं होता, फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तो बारी लेके चले जाना है। नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट का होना है। अब आमिर का देखें ना, आपने आमिर को आप उस चेयरमैन को पकड़े या उस कोच को पकड़े जिसने आमिर को निकाला था, उस इतने गैप के बाद दोबारा बंदा वो वर्ल्ड कप के लिए, यानी आप क्रिकेट बोर्ड की हार है कि आप इतने अरसे के बाद आपने फिर 2024 टी20 वर्ल्ड कप खेलना था तो आपने आमिर को बुलाया। आपने उस बंदे का एहतसाब क्यों नहीं किया जिसने आमिर को उस वक्त निकाला था? आपने फिर उनको मेंटोर लिया। इसका मतलब ये वो बंदा लोगों के करियर के साथ खेल रहा है, आप उनको मेंटोर ले रहे हैं ताकि एक कदा होर किसी को खावे हो। या तो आप उस वक्त आमिर गलत था, या इस वक्त आमिर गलत था, या उस वक्त वो कोच गलत था जिसकी वजह से आमिर छोड़ा। कोई एक जगह पे तो हो ना। आमिर ने किस वजह क्रिकेट छोड़ी थी? आपने फिर उस बंदे को लिया और फिर आपको 2-3 सालों के बाद हुआ कि नहीं आमिर हमें चाहिए, हमें। इसका मतलब 2-3 साल जो जाया हुए वो आमिर के नहीं हुए, पाकिस्तान क्रिकेट के हुए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना है। अब पिछला जो गुजर गया वो आप ठीक नहीं कर सकते हैं, कम से कम आगे तो ठीक कर सकते हैं। अब यही होगा फखर जमान, आपको याद आएगा यार हमारा अच्छा प्लेयर था, कम हम हारे, खुदा ना खासा हम हारेंगे, यार अच्छा प्लेयर था यार, हम गलती हो गई। बाद में पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग जाए खेत। भाई ये हम किसी के एडवोकेट नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है जो चीज़ ठीक है उसको ठीक बोलना, जो चीज़ गलत है वो गलत बोलना है। सीधी सी बात है। अब मुझे बताएं ना, आप साइम अयूब को लेकर चल रहे हैं। हम खुद बोलते थे भाई साइम अयूब है, डिजर्व करता है, बट हमने कहा था टी20 तक उनको होना चाहिए। सबने कहा, इवन कि जब साइम अयूब को टेस्ट टीम में रखा उस वक्त डायरेक्टर थे हफीज, और टीम मैनेजमेंट ने कहा था कि हमने साइम को इसलिए रखा है कि हम 1-2 साल अब्दुल्ला शफीक की तरह इनको ग्रूम करेंगे और उसके बाद चांस देंगे टेस्ट में खेलने का। आपने उसी टूर में मोहम्मद हफीज ने उनको चांस दिया था। आपने उनको वनडे में भी ट्राई आउट कर लिया, टी20 में भी कर लिया, और टेस्ट में भी कर लिया आपने उनको ट्राई आउट। लेकिन इतने चांसेस आप किसी और को देते हैं? 23 टी20 मैचेस हो गए और 11 इनिंग्स उनकी 10 से नीचे की हैं। 3-0 है साइम अयूब के टी20 में। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बट मेरा पॉइंट यह है कि आप ये वाले चांस किसी और गरीब को भी दे देना। फिर यही होता है, आप कहते हैं ना हमारे प्लेयर सिर्फ 1-2 शॉटों वाले हैं, वो इसलिए होते हैं बेचारे कि आपको शो शॉटें ही अच्छी नजर आती हैं, आपको पूरा प्लेयर तो अच्छा नजर आता ही नहीं है। उनकी जगह पे और कितने प्लेयर हैं, आप उनको चांस, साहबजादा फरहान है, आपने उनको कितने चांस, हसीबुल्ला को कितने चांस दे दिए आपने। अब जितने चांसेस इनको दिए उतने साहबजादा फरहान और हसीबुल्ला को देके देखिए आप। 23 मैच कम नहीं होते किसी बंदे के। और अब कह रहे हैं मेरे नए लड़के आजमाने, आपने साइम को टेस्ट खिला रहे हैं, आपको टेस्ट तक रखें, फिर ऑस्ट्रेलिया भेज दिए आप हसीबुल्ला या साहबजादा फरहान को। फॉर्म में आप फॉर्म का फायदा क्यों नहीं लेते हैं? साहबजादा फरहान अच्छी फॉर्म है, आप उनको भेजिए, आप ओपनर भेजिए, आप ट्राई आउट करें। उस बेचारे को आपने लिया न्यूजीलैंड टूर में, इसको 5वें-6वें नंबर पे भेजा, वो 2 वाले रह गई थी खेलने जब गया था, ओपनर है पाकिस्तान टीम का, ट्राई आउट कहां पे हो रहा है? 5वें-6वें नंबर पे। तो ये सिस्टम है। मैं हमेशा बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट जहां पे खड़ी है उसकी मेन वजह क्रिकेटर्स नहीं है, क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है, और वो बुरा है। आप यहां पर रोहित शर्मा विराट कोहली को भेज दें, अब 6 महीने के बाद वो पागल ना हो जाए, मुझे पकड़ लिएगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही।